हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योतिष गुरुकुल। आज का टॉपिक है रेट्रोग्रेड प्लैनेट, वक्री ग्रह। और इसके बारे में सर हमें बताएंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे कि कैसे प्लैनेट्स में इनको रीड करना चाहिए। सर नमस्ते। नमस्कार जी सभी को। रेट्रोग्रेशन जो है ना, या वक्री ग्रह का, इसके बारे में बहुत कम लिटरेचर मिलता है। कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। चेष्टा बल के लिए तो ये ठीक है कि वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है। फिर कालिदास के उत्तर कलामृत में, क्योंकि वो कालिदास को एसोसिएट किया गया है, उसमें दो सूत्र मिलते हैं जो ये कहते हैं कि अगर वक्री ग्रह उच्च का है तो वो नीच की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, प्लेनेट जो है वो नीच की तरह एक्ट करेगा। अगर नीच का है तो वो उच्च की तरह एक्ट करेगा। तो इसको बड़ा जर्नलाइज कर दिया है। ठीक है, कि अब वक्री ग्रह है, कोई भी ग्रह वक्री है मान लीजिए, उसको एक बल मिला है, बलों में से बल है। चाहे कई बल है, चेष्टा बल, यान बल, वर्ग बल, ये कभी बल, मोशक बल। तो ये उनमें से एक बल है, चेष्टा बल। ठीक है, तो दैट मीन्स कि प्लैनेट किसी तरीके से स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, डायरेक्शन की वजह से भी होती है। तो ये चेष्टा बल भी उन्हीं में से एक है, चेष्टा एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी ये है कि नीचे से देखने पे ऐसा ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है कि ग्रह पीछे को जा रहा है। हम्म। तो कई बार हम देखते हैं कि वो ग्रह जो है वो पहले, मान लीजिए कि वो टॉरस में है, कोई भी ग्रह, तो वापस एरीज में यहाँ चला जाता है। ठीक है, वो एरीज में, उसको रेट्रोग्रेशन के कारण वो एरीज में डायरेक्ट हुआ, पहले तो वो एरीज में डायरेक्ट होगा, फिर वो टॉरस में वापस जाएगा। तो ये रेट्रोग्रेशन का कंसेप्ट जो है, ये एक्चुअल में है नहीं। मतलब एक्चुअल में तो वो कुछ है ही नहीं ना, कि वो पीछे जाता हो ग्रह, ऐसा कुछ नहीं है। उनके मोशन की बात है। अब ये कहा जाता है कि राहु और केतु जो है हमेशा पीछे को, उल्टी दिशा में चलते हैं। नोड है तो उनका तो ये समझ है। अब रेट्रोग्रेशन का भी जो है वो कंसेप्ट काफी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, पहले तो ये है कि अब वो जो प्लेनेट रेट्रोग्रेड हुआ, उसके कारण क्या असर पड़ेंगे। अब जनरलाइज चीजें पहले मैं करता हूँ, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। अब जर्नलाइज्ड में जिसका शनि रेट्रोग्रेड होता है नेटल हॉरोस्कोप में, अभी ट्रांजिट की बात नहीं करें, वो क्या होता है, उसको आप ये समझिए कि वो लाइक्स इंटेलेक्चुअल कंपनी, जजमेंटल है। अब वो जजमेंटल एक तरह से ये है कि उसको अपने तरीके से हर आदमी को मैयर करना है अपने आप के साथ, कि इस सिचुएशन में उसको ये होता है कि मैं अपने क्लोन तैयार कर दूं अपने जैसा। मैं कर सकता हूं तो ये क्यों नहीं कर सकता? आई कैन डू इट इन 50 मिनट्स। तो कोई इसको जो है 60 मिनट में, 100 मिनट में भी क्यों नहीं पूरा कर पा रहा? वो वाली बात। और वो रिस्पेक्ट वहां देता है, रेट्रोग्रेड सैटर्न वाला, जहां ड्यू होती है। और वो ड्यू किसको समझता है? ड्यू उसको समझता है जिसको वो अपने से बेटर मानता है, इंटेलेक्ट में, एक्टिविटी में, समझ में, विजडम में, किसी भी तरह से।
तो अब इसके अलावा वो एंटी अथॉरिटी भी होता है। अब एंटी अथॉरिटी क्यों, एंटी अथॉरिटी क्या है? अब अथॉरिटी सारे ही हैं। पहली अथॉरिटी हमारे माँ बाप होते हैं, दूसरी अथॉरिटी हमारे टीचर्स होते हैं, तीसरी अथॉरिटी समाज होता है, चौथी अथॉरिटी लॉ एंड लॉ एनफोर्समेंट होता है, जैसे जैसे या गवर्नमेंट जो भी है, ये बहुत सभी अथॉरिटीज है। ठीक है, तो एंटी अथॉरिटी, अब एंटी अथॉरिटी का मतलब ये तो नहीं है कि वो पत्थर चला रहा है अथॉरिटीज पे, उसके वैचारिक मतभेद है, वैचारिक मतभेद। क्योंकि वो जजमेंटल है, हो सकता है अपने माँ बाप को भी उसमें वो तोले, उसी उसी एंगल से तोले कि भाई ये मैं राइटियस हूं तो मेरे ये क्यों ऐसे नहीं, ठीक है, या मैं वर्चुअस हूं, वो जो अपने आप को, अगर अपने को समझ रहा है, मान लीजिए मैं ही हूं, मैं अपने को वर्चुअस समझ रहा हूं, मेरी नजर में मैं वर्चुअस हूं या राइटियस, तो उसी तरह से जज भी करना है बाकी अथॉरिटीज को। अब अथॉरिटीज के साथ एंटी एटीट्यूड इसलिए है कि क्योंकि अगर तो अथॉरिटी को वो मींस की वो अथॉरिटी जिसको मतलब वो अगर तो उसको बेटर मान रहा है, फिर कोई इशू नहीं, फिर इट इज नॉट एंटी अथॉरिटी। लेकिन अगर वो कह रहा है कि ये हर शाख पे उल्लू बैठा है, ठीक है, अगर ये एटीट्यूड है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, नहीं, फिर तो एंटी अथॉरिटी ही रहेगा, क्योंकि वो अपने बॉस को भी उल्लू समझेगा। अब वो क्या है कि वो शिष्टाचार तो निभाएगा एज सच, क्योंकि ये कॉमन सेंस भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। अब उसको करना है क्योंकि दुनियादारी है, दुनियादारी तो निभाएगा, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो ये सैटर्न जो रेट्रोग्रेड होता है नेटल हॉरोस्कोप में, ये उसके ट्रेड्स हैं, ये इस तरह का होता है। फिर ये मान लीजिए कि अगर वो ये जो शनि है, ये 7th हाउस में, तुला में नहीं, 7th हाउस, और फ्रेंडली साइंस, बुध के या उसके, आप मान के चलो बुध के हों या वीनस के हों या अपने हों। वीनस के हों या अपने हों, तो क्या होता है कि ये अब इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल रही है, चेष्टा बल भी मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है इसको दो तरह के बल मिल रहे हैं, ठीक है, और बाकी भी होंगे डिपेंडिंग ऑन वो बाकी चीजों के जो बल अलग अलग तरह के बताए गए हैं, तो उनमें से तो वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता तो वो भी होंगे। लेकिन ये शनि स्ट्रांग हो गया। अब शनि के बारे में एक सूत्र है कि शनि जितना ज्यादा वीक होगा उतना ज्यादा मेलेफिक होगा, सिर्फ शनि के लिए। तो ये एक तरह की ब्लेसिंग है, जिनके वीक शनि और वो रेट्रोग्रेड हो जाता तो उसको कुछ बल तो मिल रहा है। तो रेट्रोग्रेशन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। नीरापुरा
कालिदास के उत्तर कलामृत से भी नहीं चला जा सकता कि भाई वो उच्च का वो नीच का, वो उच्च का नीच का हो जाएगा, नीच का उच्च का, ये कहीं और नहीं मिलता, सिर्फ वही मिलता है उत्तर कलामृत में। ये बड़ा, ये बड़ा वर्जन। फिर ये कहा जाता है कि ये इरेटिक बिहेवियर हो जाता है रेट्रोग्रेशन में। ठीक है। और एक चीज है कि इन ट्रांजिट अगर ये प्लेनेट जो है रेट्रोग्रेड हो जाता है सर्जरी में, कोई और बड़ी चीज में, तो रीलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। शनि जैसा प्लेनेट। मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो कोई गलती हो सकती है, इक्विपमेंट में गड़बड़ हो सकती है, डॉक्टर छोटी मोटी गलती कर सकता है। ये जो सैटर्न है ये तो रीलैप्स है, क्योंकि अंदर से फिर दोबारा जो है वो बीमारी हो सकती है। तो इसी तरह से बाकी प्लेनेट हैं ये जो रेट्रोग्रेड होते हैं आउट, तो अलग अलग जो हैं उनके अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग प्रभाव हैं। तो प्लैनेट वाइज डिस्कस कर लेंगे, जैसे आज सैटर्न का कर दिया। तो सर आई थिंक हम इसको पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे, आप करिए, पार्ट 2 बताइए। पार्ट 3 जितने भी करने हैं कर जी सकते जी हो। सर, आप जब तक ये हाँ जी हाँ, आप। जब तक ये खत्म नहीं होता। जी जी। तो एक रेट्रोग्रेशन का ये बोला जाता है कि एक इरेटिक हो गया बिहेवियर, मतलब एक बच्चे की तरह हो जाता है। तो ट्रांजिट में तो डेफिनेटली इसको एच एल कॉर्नल ने भी ये जो रूल्स ऑफ ऑपरेशन बताए हैं उसमें भी ये बताया कि अगर ये रेट्रोग्रेड हो जाता है तो फिर वो उसी तरह से कोटा चक्कर के या बाकी चक्रों में जहां पे मेलेफिक प्लैनेट अंदर जाके रेट्रोग्रेड हो जाता है दुर्ग के अंदर, जिसको बोला जाता है दुर्ग, यानी कि कोटा कोटा अपने आप में दुर्ग ही बोला जाता था। उसके अंदर ग्रह में, गर्भ में, गर्भ मतलब बिल्कुल इंटरनल, अगर ऐसा प्लैनेट जाके रेट्रोग्रेड हो जाता है तो उसके मेलेफिक है। तो ऐसे में हम इससे हेल्थ भी देख सकते हैं, इस कोटा चक्कर से। इससे ये भी देखा जा सकता है कि राजे की जीत या राज्य की जो है हार। ठीक है। तो कोटा चक्कर को यूज करते हुए उसके कई सारे वो रूल्स हैं, वो हम उस पर बात नहीं करेंगे। कोटा चक्कर में ये है। तो ये समझ लेना अपने आप में कि रेट्रोग्रेशन में प्लैनेट कैसे करेगा उसमें। अब फॉर एग्जांपल ले लो, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, 0 डिग्री का है हम्म पाइसेस में, हम्म 0 पॉइंट कुछ डिग्री का। हम्म तो एक तो अवस्था वाइज वो मृत हो गया, हम्म एक डायरेक्शन उसकी ठीक नहीं है, हम्म बीच वाली डायरेक्शन है। तो थोड़ी बहुत है लेकिन लगन से तो हट गया, तो मतलब 0 से तो हट गया, कोई कुछ परसेंटेज तो उसकी है। तो इसमें ये इसके बारे में, ये डायरेक्शन के बारे में ये बताया गया है कि जितना उसके नजदीक आएगा उतना वो अच्छा हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा अब उससे बेटर है कि एटलीस्ट फोर्थ में आए। लेकिन डिग्री 0 है, साइन पाइसेस है। रेट्रोग्रेड हो गया चौथे भाव में। अब चौथा भाव क्या है, शनि का स्वभाव क्या है यहाँ पे। शनि का स्वभाव तो सेप्ट्रेस्ट है ही, हम्म तो 0 डिग्री का है तो मेलफेक भी है, लेकिन उसको थोड़ा चेष्टा बल भी मिल गया है। तो माँ या चौथा भाव कोई बहुत कंड्यूसिव नहीं है। अब उसकी कितनी सिग्निफिकेशन हार्म होंगी वो बाकी के हम्म
बाकी के इन्फ्लुएंसेस करेंगे। अब बृहस्पति उसको देख रहा है, बृहस्पति उसको देख रहा है, तो बृहस्पति उसको देख रहा है तो वो सिग्निफिकेशंस को बचा ही रहा है चौथे के, क्योंकि चौथे का लॉर्ड खुद बृहस्पति है। ठीक है, तो उसको बचा ही रहा है। उसका ये है कि, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो जो इफेक्ट है उसका, कि माँ की तरफ से उदासीनता या माँ की तरफ से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट या माँ की तरफ से जस्टिस नहीं करना या घर से दूर हो जाना, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल हाउस भी तो है एक तरह से, तो घर से जहां पैदा हुए उससे दूर हो जाना। एग्रीकल्चर लैंड भी वही है, उससे आपको दूर कर या किसी तरीके से सर्कमस्टांसेस से करते हैं। तो ये सब चीजें हो जाएंगी, होती हैं, लेकिन अब उसका ये कहो कि उसका घर नहीं बन पाएगा, वो बृहस्पति बनवा देगा जब बृहस्पति ने उसके चौथे भाव पे कर दिया। तो ये कैसा है, क्यों है, कैसे है, ये लेयर्स में एस्ट्रोलॉजी है और हमेशा इसको ऐसे ही चलना चाहिए। रेट्रोग्रेशन अपने आप में एक फिनोमिना है, लेकिन उसको समझो, लंबी बात है। तो ये हमारा खत्म होने वाला है। धन्यवाद। हाँ जी, फिर मिलते हैं धन्यवाद। अगले। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सर।